हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का चैप्टर कंटिन्यू करते हुए आज करेंगे कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन नेम्ड वाटर H2O। एंड लास्ट टाइम किया था हाइड्राइड्स, तो आई थिंक माइट हैव रिवाइज्ड द टॉपिक हाइड्राइड्स। कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक वाटर। पहले एक जनरल सी इंट्रोडक्शन, जनरल सी बात करते हैं कि वाटर है कहाँ। वाटर अर्थ में बहुत हर जगह पर ही प्रेजेंट है। जो अर्थ की सरफेस है उसका 3/4 पार्ट जो है सरफेस का, वो तो वाटर से ऑक्युपाइड है। वाटर एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2O। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि मोस्ट अबंडेंट है, अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा है एंड इजीली अवेलेबल है। और जो इसकी फिजिकल स्टेट है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म्स में मिलता है और तीनों फॉर्म्स जो है वो इजीली इंटरकन्वर्टिबल है एक दूसरे में। तो चलिए आज मेन टॉपिक पे आते हैं। वाटर की आज हम कुछ करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर भी साथ ही साथ पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें H2O लिखेंगे इसको। अब यू कैन सी कि इसके स्ट्रक्चर में वन ऑक्सीजन एटम इज देयर विच इज बॉन्डेड टू टू हाइड्रोजन एटम्स। तो एक ऑक्सीजन एटम जो है वो दो हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है, इस तरह से कुछ ऐसे और ऐसे। ठीक है। अब सेंट्रल एटम इसमें कौन सा बना? सेंट्रल एटम जो है वो वाटर मॉलिक्यूल में वो ऑक्सीजन है, और दो जो हाइड्रोजन एटम्स है वो इसको सराउंड कर रहे हैं। अब सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और इसका एटॉमिक नंबर जो है ऑक्सीजन का वो 8 है। ऑक्सीजन है Z एटॉमिक नंबर 8 है, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है ऑक्सीजन की 1s2 2s2 2p4। एंड यू कैन सी कि इसके अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर दूं ऑक्सीजन के बॉन्ड पेयर्स, चलो वी कैन ड्रॉ इट अगेन। यहाँ पर वी आर ड्रॉइंग इट अगेन। ये एक ऑक्सीजन एटम है जिसके मैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर रही हूँ। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से अब यू कैन सी यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 और 6 आई हैव शोन लाइक दिस, राइट। अब इस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो शेयर हो जाते हैं दो हाइड्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन के दो मैंने इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिया आपको लाइक दिस। तो ये वाला पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये बॉन्ड पेयर है, क्योंकि ये बॉन्डेड पेयर हो गए बिकॉज ये शेयर हो गए ना हाइड्रोजन के साथ। अब ये वाला पेयर जो है और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये बन गए लोन पेयर्स। सो इसका मतलब जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है उसके पास 2 तो बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 उसके पास ऐसे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ठीक है ना। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। एंड वी नो वेरी वेल कि जब सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। बट ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नॉट बॉन्डेड पेयर्स। चारों बॉन्डेड रहेंगे तो रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, बट चारों में से 2 बॉन्डेड हैं, 2 लोन पेयर्स हैं, तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें बॉन्ड एंगल जो होता है 109.5 डिग्री होता है, पर यहाँ पर डिस्टॉर्टेड है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और शेप में हमने लोन पेयर काउंट नहीं करना है। शेप में सिर्फ हमारे पास बॉन्डेड पेयर ही आएगा, तो शेप एंगुलर होगी इसकी, या बेंट शेप बोल सकते हैं उसको, एंगुलर शेप, बेंट शेप, या फिर वी शेप मॉलिक्यूल है ये, राइट। इसका जो बॉन्ड एंगल है HOH बॉन्ड एंगल जो है दिस एंगल इट इज 104.5 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर जो उसकी रिपल्शन जो होती है आपस में भी बहुत ज्यादा होती है, विद बॉन्ड पेयर के साथ भी एज कम्पेयर टू बॉन्डेड पेयर ज्यादा है, तो ये रिड्यूस हो जाता है 109 वाला 104.5 तक आ जाता है। तो ये होगी स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल की। उसके बाद हम
इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर की। चलिए डिस्कस करते हैं। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किसी भी चीज की, किसी भी एलिमेंट की, कंपाउंड की डिस्कस करते हैं तो कलर, ऑर्डर वगैरह लेते हैं, डेंसिटी लेते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ले लेते हैं। यही चीजें हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सभी ने वाटर देखा है अभी? कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं रूम टेम्परेचर पे इसमें इसकी फिजिकल स्टेट क्या है। रूम टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है जी। अब ये नो डाउट कि ये सॉलिड और गैसियस स्टेट में भी हमें मिल जाता है, और इसकी जो तीनों फॉर्म्स है वो इजीली इंटरकन्वर्टिबल है। सॉलिड मींस आइस, लिक्विड वाटर, वाटर वेपर, इजीली एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसका वो 0 डिग्री सेल्सियस, या हम बोल सकते हैं 273.2 केल्विन्स। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते हैं 373.2 केल्विन। इसकी जो डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी दिस मच है। डायपोल मूवमेंट इसका 1.84 डी बाई है। इसका क्या मतलब है? देखो डायपोल मूवमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का तो काउंट करते हैं अगर उसके बॉन्ड्स पोलर नेचर के हैं। और वाटर में एज आई टोल्ड यू कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये बेंट शेप है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, OH बॉन्ड पोलर नेचर का है, इस तरफ जाएगा डायपोल, इस बॉन्ड में भी इस तरफ जाएगा, तो दो जो वेक्टर्स हैं उसका जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ जाएगा, राइट। तो नेट डायपोल मूवमेंट इसका कितना होता है? 1.84 डी बाई। डी बाई को हम कैपिटल डी से लिख देते हैं, जस्ट 1.84 डी लिख देते हैं, न्यू वैल्यू इसकी डायपोल मूवमेंट की। थर्मली बहुत स्टेबल है ये, 1500 केल्विन पे ओनली 2% डिकम्पोज करता है। वाटर मॉलिक्यूल quite stable, thermally decomposes at 1500 Kelvin, कितना? ओनली 2%, राइट। प्योर वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। बट जो मिनरल वाटर होता है वो गुड कंडक्टर है। मिनरल वाटर में आयंस डिसॉल्व होते हैं, और प्योर वाटर में थोड़ा सा एसिड या थोड़ी सी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एल्कली भी डाल दें
या फिर और इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन प्योर वाटर जिसमें कोई आयंस नहीं है, डीआयोनाइज्ड वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है। वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है एटम्स का, तो ऑब्वियसली इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है लिक्विड में भी एज वेल एज सॉलिड फॉर्म में भी। इट शोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में H bonding in the liquid and solid state, right? ये इसकी मेन फटाफट से आप लिस्ट कर सकते हो। लिस्ट डाउन ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। टेबुलेट कर सकते हो आप इसको जल्दी से। नाउ कमिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सबसे पहले लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो आप पूछोगे जी एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर जो एसिडिक नेचर भी शो करे एज वेल एज बेसिक नेचर भी शो करे। सो वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एसिडिक बेसिक दोनों नेचर शो करता है। आप तो बोलोगे कि वो तो न्यूट्रल है भाई। हाँ, लेकिन जो मॉलिक्यूल एसिड्स के साथ रिएक्शन कर जाए वो बेस है, जो बेस के साथ रिएक्शन कर जाए वो एसिड है। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस, सो वी कॉल इट एम्फोटेरिक बोलेंगे इसको। एम्फोटेरिक टर्म तो आपने छोटी क्लासेस, लो क्लासेस लाइक 10th में भी पढ़ी होगी। तो यहाँ पर अब हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो सबसे पहले एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर और एम्फोटेरिक बिहेवियर लेंगे सबसे पहले। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसकी जो डिसोसिएशन है वो स्मॉल एक्सटेंट तक ही होगी। कैसे इसकी डिसोसिएशन होगी? तो वाटर मॉलिक्यूल जो है, देखो जब भी कोई मॉलिक्यूल एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहा है, स्पेशली जब वाटर लाइक मॉलिक्यूल है, इसमें जब हम बोलेंगे कि ये शो कर रहा है बेसिक बिहेवियर, दैट मीन इट एक्ट्स विद एसिड्स। एम्फोटेरिक बिहेवियर में इसकी एसिडिक नेचर आएगी, एसिडिक बिहेवियर आएगा और साथ में आएगा इसका बेसिक बिहेवियर। तो एसिडिक बिहेवियर तो है इसलिए बिकॉज इट रिएक्ट्स विद बेसिस। फॉर एग्जांपल अमोनिया एक बेस है तो उसके साथ रिएक्शन करेगा, दैट मीन्स ये खुद एक एसिड है। जो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है उसके साथ जब ये रिएक्शन कर जाएगा तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल जो है लिक्विड फॉर्म में अगर ले लें तो अमोनिया जो कि बेसिक है उसके साथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया का ले लें हम, तो वी नो कि बिकॉज जहां पर अमोनिया जो है वो एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है और वाटर जो है वो एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। अब एसिड क्या होता है? डोनर ऑफ एच आयंस। बेस होता है जो एक्सेप्टर हो, तो यहाँ से एच आयन ये एक्सेप्ट करेगा और ये अमोनिया बन जाएगा हमारे पास अमोनियम आयन। इस तरह से ये एक्सेप्टर हो गया ना, तो एक्सेप्टर ये बेस हो गया। तो एक्वस में हमारे पास अमोनियम आयंस आ गया। अब इसने डोनेट किया तो पीछे क्या बचा इसके पास? OH आयंस, राइट। एक्वस में हमारे पास अमोनियम आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस बच गए। तो यहाँ पे बेस के साथ एक्शन शो कर रहा है तो ये एज एसिड एक्ट कर रहा है। सेम वे में अब ये बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है। बेसिक इसलिए है बिकॉज ये एसिड्स के साथ रिएक्शन कर रहा है। एसिड्स कौन से? लाइक
HCl के साथ रिएक्शन कर जाएगा, H2S एसिडिक है उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो ये HCl है, इसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे हम और वाटर के साथ अगर इसकी रिएक्शन करेंगे तो वी कैन सी कि यहाँ पर ये तो एसिड है भाई, तो वाटर यहाँ पर एज बेस एक्ट कर रहा है। बेस मीन्स फिर से एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन्स, वो एसिड है ना HCl, तो HCl यहाँ पर डोनर ऑफ H आयंस शो होएगा, तो डोनर इसको डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, मीन्स हाइड्रोनियम आयंस बन जाएंगे हमारे पास एक्वस में। साथ ही साथ बाकी पीछे क्या बताओ उसके पास, H डोनेट हो गया, पीछे रह गया क्लोराइड आयन एक्वस में। तो इसमें आप देख सकते हो इजीली कि जो वाटर है वो बेस है, बिकॉज वो एसिड के साथ एक्शन कर रहा है। सेम वे में H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एक्वस मीडियम में ले लो तो वो भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, तो ये यहाँ पर एज एसिड है और वाटर जो है एज बेस एक्ट करेगा लिक्विड फॉर्म में। सेम वे में जब ये बेस एक्ट कर रहा है तो एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन होएगा, तो यहाँ से प्रोटॉन इधर आएगा, ये तो बनेगा हाइड्रोनियम आयन, प्लस वहां से H डोनेट हो गया और पीछे 1H और 1S नेगेटिव रह गया, HS नेगेटिव रह गया उसमें आयंस। सो ये these reactions clearly show that water is amphoteric in nature because it shows acidic behavior as well as basic behavior. Basic इसलिए because ये acids के साथ reaction कर रहा है, acidic behavior इसका इसलिए है because ये base के साथ reaction कर रहा है। So water is amphoteric। तो चलिए next property पे आते हैं। हाँ, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, चाहे एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है बट टुवर्ड्स द लिटमस एज, और ये न्यूट्रल है, लिटमस के ऊपर इसका कोई एसिडिक बेसिक नहीं है नीचे, तो यहाँ पर इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, इसकी जो पीएच है वो 7 है, कोई रेड ब्लू लिटमस के ऊपर किसी के ऊपर इसका कोई रिएक्शन नहीं है, सो इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, और इसकी जो पीएच है वो कितनी है, 7 है, पीएच ऑफ वाटर इज 7। तो चलिए आगे लेते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। आ जाए इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर पे। हाँ, एम्फोटेरिक बिहेवियर में एक बात और आपको बताना चाहूंगी कि एम्फोटेरिक बिहेवियर में हमने देखा है यहाँ पर कि वाटर जो है वो एज एसिड एज बेस एक्ट कर रहा है। जब एसिड एक्ट कर रहा है वाटर, तो वाटर प्रोटॉन डोनर है, जब बेस एक्ट कर रहा है तो वाटर ही प्रोटॉन एक्सेप्टर है। इसका मतलब है कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, 1 वाटर मॉलिक्यूल एज एसिड, अदर वाटर मॉलिक्यूल एज बेस एक्ट कर सकता है। एक प्रोटॉन डोनर करेगा एक्ट, दूसरा करेगा एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो लिक्विड फॉर्म में अगर दोनों को मैं ले लूं तो इस तरह की रिएक्शन कि वाटर का आपस में ही प्रोटोलाइसिस हो जाना, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑटो प्रोटोलाइसिस रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ वाटर कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, 1 इज डोनर तो एज एसिड एक्ट करेगा, दूसरा जो कि एक्सेप्टर है H का प्रोटॉन का वो बेस एक्ट करेगा। जो डोनर है वो बन जाएगा डोनेट करके OH नेगेटिव, और जिसने एक्सेप्ट किया वो बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। इस तरह से इस तरह से ये ऑटो प्रोटोलाइसिस रिएक्शन जो है वाटर की इज ड्यू टू इट्स एम्फोटेरिक नेचर। अब करते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर। वाटर जो है वो एज ऑक्सीडेंट मींस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो अगर वाटर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन कर रहा है तो खुद की रिडक्शन करवाएगा, और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट तो खुद की ऑक्सीडेशन करवाएगा। वाटर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाटर को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करना है तो खुद की रिडक्शन करवाएगा। जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं
highly electropositive like sodium, calcium, etc. ये जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं ये वाटर को इजीली रिड्यूस कर देती हैं, मतलब खुद उनकी ऑक्सीडेशन होती है। वाटर रिड्यूस हो रहा है मींस मेटल्स की ऑक्सीडेशन कर देता है वाटर, और उन मेटल्स की करता है जिनका ई नॉट वैल्यू जो होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। metals like sodium, calcium, etc. with E नॉट वैल्यूज जिनकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यूज जो है वो लेस देन -0.83 वोल्ट है, can reduce water, or in other words you can say water acts as oxidizing agent by reacting with metals having E naught values less than -0.83 volts. Let us see with example. सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन हो जाती है बड़ी इजीली। इस रिएक्शन में वी नो वेरी वेल कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, राइट। सोडियम मेटल को हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है, वाटर को लिया था लिक्विड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और ये आएगी हमारे पास गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पर वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। कैसे आप देख सकते हो इजीली कि यहाँ पर सोडियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो 0 से ये +1 में आ गई है। जब किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, तो यहाँ पर सोडियम का 0 था ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर +1 हो गया। दैट मीन्स वाटर ने इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है। मोरओवर इटसेल्फ जो है वाटर है, यहाँ पर इसकी हाइड्रोजन की +1 और यहाँ पर 0 हो गई, तो खुद की इसकी रिडक्शन हो रही है। सो इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। इसके अलावा जब रेड हॉट कोक के ऊपर से स्टीम पास करी जाती है, दिस इज रेड हॉट कोक, कोक लिया है रेड हॉट और स्टीम पास करी है, H2O को लिया है हमने गैसियस फॉर्म में। सो स्टीम पास करी है 273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो व्हाट डू वी सी कि हमारे पास इन गैस बनती है, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सिन गैस बनती है। इसमें आप देख सकते हो कि कार्बन जो है उसकी ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पर -2 में आ गई है, सॉरी +2 में आ गई, ठीक है। यहाँ पर भी बोथ एक मेटल्स के साथ एज वेल एज विद नॉन मेटल्स इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कुछ वाटर की रिएक्शन एसिड रिड्यूसिंग एजेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वाटर की, वाटर का जो जिस मस्त रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है वाटर का गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वाला, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस एज वेल एज हाइड्रोजन गैस। So this reaction is important here because इसके लिए जो E नॉट वैल्यू है that is -0.83 volts. So that is why हम कहते हैं कि जो रिएक्टिव मेटल है जिनकी इससे लेस वैल्यू होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगी और उसको वाटर को रिड्यूस कर सकती हैं। अब हम लेंगे वाटर की, वाटर एज रिड्यूसिंग एजेंट, मीन्स अपने खुद की ऑक्सीडेशन करवाएगा तो ही रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो चलिए थर्ड प्रॉपर्टी में लेते हैं इसकी, इसकी रिड्यूसिंग एजेंट।
अब वाटर जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, खुद की ऑक्सीडेशन करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाईली, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ये एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह एक्ट करता है तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम वगैरह हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उनके साथ वाटर की जो रिएक्शन होती है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनको ऑक्सीडाइज करता है। लेकिन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह होते हैं, उनके साथ जो वाटर रिएक्शन करता है तो वाटर को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन गैस के साथ इसकी रिएक्शन है, वाटर जो है वो फ्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगा, फ्लोरीन गैस के साथ वाटर की रिएक्शन है एंड इट गिव्स H आयंस देता है, F नेगेटिव आयंस, मींस HF जो कि वाटर के अंदर एक्वस फॉर्म में दोनों है, मींस HF है तो आयनाइज हुआ हुआ है वाटर में, राइट। और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाती है गैसियस फॉर्म में। अब इसको बैलेंस करने के लिए विल राइट यहाँ पे आ जाएगा, और सिमिलरली विद फ्लोरीन we will write over here, right, to balance it. You can see कि फ्लोरीन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज हो गई है, -1 हो गई है। तो वाटर ने इसको रिड्यूस किया है, रिडक्शन को रिड्यूस की, खुद की ऑक्सीडेशन करवाई है, यहाँ पर उसको रिड्यूस कर रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लोअर हो रही है, 0 से माइनस में आ रही है, so it is acting as reducing agent. सेम केस क्लोरीन ब्रोमीन के साथ भी सिमिलर रिएक्शंस हम लिख सकते हैं इसकी, लाइक दिस। You can see here फ्लोरीन के साथ एक्सेस ऑफ फ्लोरीन के साथ भी इसकी रिएक्शन हो जाती है डिफरेंट वे में थोड़ी सी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो इसकी रिएक्शन है वो एग्जांपल है वाटर एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखो फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन लिबरेट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज की फॉर्मेशन है along with liberation of ऑक्सीजन। ये जो रिएक्शन है इसमें भी वाटर एज रिड्यूसिंग एजेंट ही एक्ट कर रहा है। इसके बाद हम लेते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस एंड लास्ट में हाइड्रेशन रिएक्शंस। मेन इसकी 5 टाइप्स रिएक्शंस, सबसे पहले एम्फोटेरिक, फिर ऑक्सीडाइजिंग, फिर रिड्यूसिंग। अब लेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस? अगर हाइड्रोलिसिस का मीनिंग देखा जाए यहाँ पर, जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है उसमें जो वाटर है वो एक वी नो की एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत सारी तरह तरह के अपने अंदर केमिकल्स को डिसॉल्व कर सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है, इसकी सॉल्वेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। ये बहुत सारे आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड जो कि नॉन मेटल से रिलेटेड हैं, मेटल से नॉन मेटल से रिलेटेड हैं, उनको हाइड्रोलाइज कर सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है रिएक्शन ऑफ अ कंपाउंड विद वाटर मॉलिक्यूल। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी मेटल्स के एज वेल एज नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन टू गिव रिस्पेक्टिव एसिड्स एंड बेसिस। इसके अलावा
ब्रोमाइड्स क्लोराइड्स के साथ भी रिएक्शन करता है। वाटर कैन रिएक्ट विद हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है वाटर की ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के ऑक्साइड्स के साथ एक्शन करता है टू गिव, अगर तो मेटल्स के ऑक्साइड्स के साथ एक्शन करेगा तो इट विल गिव बेसिस, और अगर नॉन मेटालिक के साथ तो एसिड्स प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि कैल्शियम का एक ऑक्साइड जो है, ये कैल्शियम जो एक मेटल है तो मेटल ऑक्साइड है, उसके साथ अगर हम वाटर की रिएक्शन करेंगे तो नेचुरली इट विल गिव अ बेस लाइक दिस। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा इस वे में एक्वस। यूरो की हाइड्रोक्साइड जो होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ बेस। तो यहाँ पर हमारे पास इस रिएक्शन में मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके वी ऑब्टेन बेस। और इस तरह से अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड देखें तो सल्फ्यूरस एसिड प्रोड्यूस होता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन होएगा तो सल्फ्यूरस एसिड, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, तो सल्फ्यूरस एसिड प्रोड्यूस होता है। ये एसिड है और ये बेस है, राइट। मेटल के ऑक्साइड के साथ बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड। सिमिलरली जो फास्फोरस ऑक्साइड है P4O10, उसके साथ एक्शन करके ये फास्फोरस एसिड प्रोड्यूस कर देता है H3PO3 लाइक दिस। P4O10 जो है ये फास्फोरस का कॉमन ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। फास्फोरस इज नॉन मेटल और वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा H3PO3, तो ये फास्फोरस एसिड है। इस केस में हमारे पास फास्फोरिक सॉरी इसमें फास्फोरस H3PO4 बनेगा विच इज फास्फोरिक एसिड, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम इसके सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ। वेरी कॉमन रिएक्शन, सल्फर का ये भी एक ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, एक ट्राइऑक्साइड है, दोनों नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। तो डाइऑक्साइड के साथ सीधा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2SO4, राइट। डाइऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरस बनता है, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसके अलावा ये तो ऑक्साइड्स हो गए। इसके बाद आ जाओ हैलाइड्स पे। मेटल्स के और नॉन मेटल्स के हैलाइड्स के साथ भी वाटर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करता है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में फर्स्टली हमने ऑक्साइड्स के साथ, अब उसका सेकंड स्टेप पॉइंट ले लेते हैं विद हैलाइड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलो पहले हम ले लेते हैं हैलाइड्स ऑफ नॉन मेटल्स लाइक PbR3, चलिए PbR3 से ले लो। PbR3 के साथ वाटर की रिएक्शन हो जाती है। इस केस में H3PO3 बनेगा और साथ में HBr बनेगा, ठीक है जी। दिस इज फास्फोरस एसिड। ये नॉन मेटल का हैलाइड लिया, सेम वे में सिलिकॉन का हैलाइड ले सकते हो आप। सिलिकॉन का टेट्राहैलाइड है, टेट्राक्लोराइड लिया है हमने। इट आल्सो गेट्स इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, ये भी वाटर के साथ इजीली इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो सिलिकॉन का डाइऑक्साइड बनेगा हमारे पास और साथ में HCl बन जाएगा। राइट, ये एक एसिड है, यहाँ पर एसिड बन रहा है, फास्फोरस बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है।
ओके, अब लेते हैं हम मेटल के हैलाइड के साथ। मेटल हैलाइड में हम एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं, AlCl3, जो ये टिपिकल मेटालिक हैलाइड है विच रिएक्ट्स विद वाटर। यहाँ पर हमारे पास जो बन रहा है वो एक एल्यूमिनियम का हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है वाटर के साथ, इस वे में कि उसकी हाइड्रेशन कर रहा है वाटर, एक कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन हो रही है इस वे में, along with the formation of chloride ions। ठीक है जी। तो ज्यादातर जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हैं वाटर की, उसमें वी कैन सी कि ये ऑक्साइड्स हैलाइड्स सबके साथ रिएक्शन कर रहा है, कहीं पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना रहा है और कहीं पर ये एसिड्स बना रहा है। अब एक हम ले लेते हैं वाटर की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विद मेटल्स के कार्बाइड्स, हाइड्राइड्स, नाइट्राइड्स, फॉस्फाइड्स एक्सेट्रा के साथ। देखिए अब ये तो सिर्फ मेटल्स नॉन मेटल्स के मैं दोनों के डिस्कस कर लिए, हैलाइड्स एज वेल एज ऑक्साइड्स के साथ। अब कुछ कार्बाइड्स, फॉस्फाइड्स, नाइट्राइड्स एक्सेट्रा के साथ रिएक्शन है मेटल के, जिसके साथ वाटर रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करता है। अब है इसकी रिएक्शन विद मेटल कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, फॉस्फाइड्स, हाइड्राइड्स एक्सेट्रा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी करेंगे कैल्शियम कार्बाइड के साथ। तो मेटल का ये एक कार्बाइड है, इसकी वाटर के साथ इजीली रिएक्शन हो जाती है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एक तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है और दूसरी बनती है एसिटिलीन, C2H2, एसिटिलीन गैस। ठीक है, ये कार्बाइड लिया हमने कैल्शियम का। नेक्स्ट लेते हैं एल्यूमिनियम का कार्बाइड। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड एंड दिस इज एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो इसकी भी रिएक्शन हो जाती है वाटर के साथ, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड which is AlOH thrice प्लस मीथेन गैस की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। सो बैलेंस करेंगे हम। राइट, ये कार्बाइड्स के साथ रिएक्शन है। इस तरह से कैल्शियम के हाइड्राइड के साथ इजीली रिएक्शन हो जाती है। ये मेटल का हाइड्राइड ले लिया, वाटर के साथ रिएक्शन होगी। देखो जब ये वाटर के साथ मेटल का, तो वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, लाइक दैट। जो पहले केस में हाइड्रोक्साइड बने था, इसी केस में भी कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी। हाइड्राइड के साथ हाइड्रोजन की लिबरेशन है। तो फॉस्फाइड होएगा तो फॉस्फीन लिबरेट होगी। कार्बाइड के साथ टू गैस, केस में एक में हमारे पास मीथेन है, जब हम हाइड्राइड लेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। हाइड्रोक्साइड तो मेटल से बनने ही है। अब ये एक तरह से रूल अपने माइंड में सेटअप कर लो कि मेटल का कार्बाइड लेंगे तो एसिटिलीन और मीथेन है, फॉस्फाइड लेंगे आप तो फॉस्फीन है, हाइड्राइड लोगे तो हाइड्रोजन गैस है। मैं एक फॉस्फाइड की भी आपको एग्जांपल बता देती हूँ। तो दिस इज Ca3P2, दिस इज फॉस्फाइड, कैल्शियम का फॉस्फाइड है। कैल्शियम फॉस्फाइड इज फुल नेम। तो रिएक्शन विद वाटर गिव्स। अब इस केस में फिर से देखो रूल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर भी कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही ना, दिस वे में। बाकी जो पीछे रह गया हमारे पास, दैट इज फॉस्फीन गैस। तो PH3 इज फॉस्फीन। तो ये गैस की यहाँ पर फॉर्मेशन है, इस गैस की फॉस्फीन की है।
ठीक है। अब एक नाइट्राइड, अगर नाइट्राइड लोगे तो नेचुरल उसमें अमोनिया गैस बनेगी। कैल्शियम के नाइट्राइड की आप ले लो, दिस इज कैल्शियम नाइट्राइड। तो वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन करोगे तो सेम वे में पहले तो कैल्शियम का बनेगा हाइड्रोक्साइड, फिर बनेगी हमारे पास अमोनिया गैस। इसको आप सेम वे में बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, आगे आगे इसके अलावा मैग्नीशियम नाइट्राइड एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ ही रिएक्शन है। आप देख सकते हो, एक मैं लिख देती हूँ, बाकी मैग्नीशियम की आप जरूर ट्राई करना। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ यू कैन सी यहाँ पर भी एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, और साथ में बिकॉज वी हैव टेकन नाइट्राइड तो अमोनिया गैस की लिबरेशन है। ठीक है, बस इसको बैलेंस कर सकते हो आप। अब आगे लास्टली इसकी हम हाइड्रेशन रिएक्शन ले लेते हैं। ये तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस थी ना। नाउ कमिंग टू लास्ट, hydration reactions. वाटर की हाइड्रेशन रिएक्शंस फर्दर 3 टाइप्स की हैं। वाटर जब हाइड्रेशन रिएक्शन करता है तो हाइड्रेट्स बनाता है, ठीक है ना, इट फॉर्म्स हाइड्रेट्स। ड्यूरिंग हाइड्रेशन रिएक्शन इट फॉर्म्स हाइड्रेट्स। अब इसके हाइड्रेट्स जो होते हैं वो आगे 3 टाइप्स के हैं। एक होते हैं कोऑर्डिनेटेड टू मेटल आयन, एक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल साइड वाटर मॉलिक्यूल जहां पर ऑक्यूपाई करता है। 3 वे में वाटर जो है वो हाइड्रेट्स बनाता है। किसी में तो ये जाके क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो कोऑर्डिनेट हो जाता है। कोऑर्डिनेट मींस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है, और किसी में जाके एच बॉन्डिंग कर लेता है, और किसी में जाके ये इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वाटर जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड टू मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैसे? एग्जांपल निकल आयन के साथ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो मैं ये पहले फर्स्ट वाला ले लेती हूँ, 2 वाटर कोऑर्डिनेटेड टू मेटल आयन। एग्जाम्पल निकल आयन है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट हो जाता है। कोऑर्डिनेट होके निकल का हेक्सा एक्वा आयन बना देता है, कॉम्प्लेक्स आयन। वाटर मॉलिक्यूल के तो ऊपर कोई वैलेंसी नहीं है ना, निकल की वैलेंसी ऊपर शो हो जाएगी। वाटर तो न्यूट्रल है, 6 न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स गेट कोऑर्डिनेटेड इस वे में कि निकल एक सेंटर में है, उसके साथ इस वे में लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का, उसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स जो उसको सम कर लेंगे, राइट। 6 मॉलिक्यूल्स सेंट्रल एटम निकल को करेंगे तो कैलोरीमेट्री बनाएंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे हम हायर की क्लास में आगे जाके। इसी तरह से कुछ और कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें आयरन के साथ भी वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो क्लोराइड के साथ फिर पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, प्लस 3 वैलेंसी वाला, जैसे +2 है तो +3 वाला
क्लोराइड के साथ फिर क्लोराइड आपको आयरन का ट्रिक्लोराइड बनाते हैं। ये कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हाइड्रेशन रिएक्शन जहाँ पर ये कोऑर्डिनेट हो जाता है। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल जो वो H बॉन्डिंग भी बनाता है। फॉर एग्जांपल gets hydrogen bonded, example in कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल में 4 मॉलिक्यूल्स तो सेंट्रल कॉपर आयन के साथ इस वे में कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, इस वे में ये बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इसके अलावा कॉपर के साथ जो सल्फेट आयन जुड़ा है, दिस इज सल्फेट आयन, उसके साथ जो 5th वाला वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है इस वे में। दिस इज 5th वाटर मॉलिक्यूल, ये 5th वाटर मॉलिक्यूल है, दिस वन ये यहां पर बनाएगा इसके साथ सल्फेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एज वेल एज इस तरफ से भी ऑक्सीजन जो है वाटर मॉलिक्यूल के H एटम के साथ, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो वन मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है सल्फेट के साथ, उधर से भी 4 मॉलिक्यूल जो कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। तो सेकंड एग्जांपल है कि वाटर जो जब बनाता है हाइड्रेट्स बनाता है, समटाइम्स इट गेट्स कोऑर्डिनेटेड, समटाइम्स इट गेट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड थर्ड, कभी कभी इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो उसी थर्ड की हम एग्जांपल ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड का, हाइड्रेटेड डॉट 2H2O। तो बेरियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल लैटिस होता है BaCl2 का, उस क्रिस्टल लैटिस में वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो इंटरस्टिशियल जो स्पेसिस होते हैं बीच में, इन बिटवीन स्पेसिस होते हैं पैक्ड मॉलिक्यूल्स BaCl2 के, उसके बीच के जो स्पेसिस हैं उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स को। आज के लेक्चर में हमने मेनली पढ़ा वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो मेनली हमने करा है इसका एम्फोराइट बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, देन रिड्यूसिंग नेचर करी है, हाइड्रेट फॉर्मेशन करी है, और एक करा है हमने इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। वाटर की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बहुत ज्यादा और साथ ही साथ में इजी भी है। तो चलिए इसको नेक्स्ट टाइम रिवाइज करके आना, फिर हम लेंगे हैवी वाटर और लास्ट टॉपिक होगा हमारा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एज लिक्विड फ्यूल एज वेल एज हैवी वाटर। हो सका तो हम ये दोनों, बिकॉज स्मॉल टॉपिक्स हैं, मे बी इन ए सिंगल स्ट्रीम या सिंगल वीडियो में हम कर दें इसको। तो गो थ्रू इट, रिवाइज इट, नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद द नेक्स्ट न्यू टॉपिक। बाय स्टूडेंट्स।